एक पुराने गिरजाघर में एक बेहद खूबसूरत मूर्ति रखी मिली, लेकिन जैसे ही एक आदमी ने उसे पास से देखा उसके होश उड़ गए। वो कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक इंसानी लाश थी। हैरानी की बात यह थी कि लाश पर कहीं भी उंगलियों के निशान नहीं थे, लेकिन कातिल ने उसके पैरों पर जानबूझकर एक साइन छोड़ रखा था। जैसे ही पुलिस प्रमुख घटना स्थल पर पहुंचा, उसने देखा कि कातिल ने खुद को आर्टिस्ट कहकर साइन किया है। ये देखकर उसकी यादों में एक पुराना मामला ताजा हो गया। 5 साल पहले एक सीरियल किलर ने 6 औरतों की बेरहमी से हत्या की थी और उनकी लाशों को मूर्तियों का रूप दिया था। हालांकि उस अपराधी को सालों पहले गिरफ्तार कर लिया गया था और वो अब जेल में था। मामले की गंभीरता को देखते हुए तेज तर्रार और ऑफिसर एनी ने अंदाजा लगाया कि ये शायद उसी स्टाइल में की गई एक नकल है, कोई नया कातिल जिसने पुराने आर्टिस्ट की विधि अपनाकर अपनी वहशत का प्रदर्शन किया है। जगह को इतनी सफाई से साफ किया गया था कि कोई सबूत नहीं मिला। तब एनी ने सुझाव दिया कि असली आर्टिस्ट से जेल में जाकर बात की जाए, शायद वो इस नए कातिल के मनोविज्ञान को समझने में मदद कर सके। जेल पहुंचने पर हैरानी हुई कि आर्टिस्ट को जैसे पहले से एनी के आने की खबर थी। जब एनी ने उसे मूर्ति की तस्वीरें दिखाई और बताया कि नकल करने वाले ने भी वही रासायनिक प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल किए हैं जो वो करता था, तो उसने मुस्कुराते हुए मदद के लिए हामी भर दी, लेकिन एक शर्त पर, जेल को ही उसकी स्टूडियो में बदल दिया जाए ताकि वो बेहतर तरीके से कातिल की मानसिकता को समझ सके। आखिरकार जेल को एक अस्थायी आर्ट स्टूडियो में बदल दिया गया। तस्वीरों का बारीकी से विश्लेषण करते हुए आर्टिस्ट ने गौर किया कि मूर्ति के पंख असमान थे। एनी फौरन घटना स्थल पर लौटी और पंखों के बीच एक बोतल छुपी हुई मिली, नेल पॉलिश की एक बोतल, और ये वही ब्रांड था जो एनी बचपन में इस्तेमाल किया करती थी, जो सालों पहले बंद हो चुका था। बोतल को फौरन जांच के लिए भेजा गया, लेकिन उस पर से सारे फिंगरप्रिंट हटा दिए गए थे। ये साफ था कि कातिल ने जानबूझकर ये सुराग छोड़ा है। इसी बीच एक और खबर आई, एक और लाश को मूर्ति बनाकर छोड़ दिया गया था। इस बार वो लाश एक छोटी नाव पर रखी थी और उसे भी पंख लगाए गए थे। एनी ने तुरंत शव के नाखूनों की जांच की और पाया कि एक नाखून का रंग बाकी से अलग था। जब उसे हटाया गया तो उसके नीचे छुपा हुआ दूसरा सुराग मिला, एक कंपास की सुई। जैसे ही पुलिस प्रमुख ने उस सुई को देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो सुई उसके पुराने साथी जैक की थी, जिसकी मौत 5 साल पहले आर्टिस्ट को पकड़ते समय एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। जब एनी ने जैक की मौत के बारे में पूछा तो प्रमुख कुछ पल चुप रहा और फिर बस इतना ही कहा कि वो एक हादसा था। लेकिन एनी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे पुलिस प्रमुख कोई बहुत बड़ा सच छुपा रहा हो। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी रात पुलिस प्रमुख एक रहस्यमयी सभा में शामिल होने वाला है। मंच पर एक औरत आई और बड़ी शालीनता से किसी वॉलंटियर को बुलाया। फिर जैसे ही उसने अपने हाथों में पकड़ी गुड़िया को धीरे धीरे मरोड़ा, सामने खड़ा वॉलंटियर दर्द से चिल्लाया और उसका शरीर डरावनी तरह से मुड़ने और बदलने लगा।